नमस्कार, मैं हूं धनराज ग्रासिया। आज पानरवा जागरण के यूट्यूब चैनल पर गुजरात राज्य के एक शिक्षक हैं, उनसे मिलते हैं। तो आपका परिचय बताइए। मेरा नाम राठौड़ बिरबल भाई रमेश भाई, मेरा गांव टेबड़ा है और मैं 10 साल से इधर वीराफल प्राइमरी स्कूल में एक टीचर की व्यवसाय से जुड़ा हुआ हूँ। तो आपके बारे में मैंने सोशल मीडिया पर मुझे जानकारी मिली है, आप एक संस्कृति पे भी काम कर रहे हो और पर्यावरण पर जागरूकता पे भी काम कर रहे हो। तो ये विचार आपको कैसे आया है? मतलब हमारा जो सामाजिक विज्ञान है, गुजराती में ऐसे कुछ काव्य या पाठ आते हैं, तो उसमें हमारी संस्कृति को लेकर के बहुत सारी बातें वहाँ बताई हुई है। और एक पाठ हमारा आता है अढ़ी आना, तो उसमें मतलब मैंने बच्चों को पूछा कि ये अढ़ी आना आप मतलब आना देखा है आपने? तो सभी बच्चों का जवाब ना था। तो मैंने मैंने सोचा कि अगर ऐसी बातें कुछ इस घर में कि उधर कहीं भी ये मिल जाए तो ला करके वनखंड में रखे, तो पढ़ाते वक्त वो चीज़ है वो दिखा करके उसकी व्याख्या क्लियर करके हम एकम या फिर कोई मुद्दा है तो उसको क्लियर करके आगे बढ़ सकते हैं। और दूसरी बात कि आजकल ये सब मैंने चीज़ें इकट्ठी की हुई है, लगभग 500 से ऊपर की चीज़ है संख्या में। तो वो सब मैंने कोसीना, फेडरोमा, दांता और दक्षिणी राजस्थान का कोटड़ा तहसील है उसमें से इकट्ठी की है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं वो मुझे इन 4 तहसील में से भी मिली नहीं है। तो ये इन्होंने इनके बारे में बताया, इनके जो जो परंपरागत चीजें हैं जो जनजाति आदिवासी कल्चर में जिस प्रकार का होता है, तो पास में ये रखा हुआ है। तो ये परंपरागत तरीके से एक पानी जो खेती करने का जो है उसको डेकोली कहते हैं। तो एक परंपरागत कृषि करने के लिए, खेती करने के लिए है। तो ये भी पुराने परंपरागत में भी ये लोग खेती करते थे। तो इसका गुजरात में कैसे लोग उपयोग करते थे उसका बारे में बताइए। तो ये उसको रेट बोलते हैं हमारे यहाँ। तो आजकल तो इलेक्ट्रिक मोटर आ गई है, डीजल इंजन आ गया है, लेकिन जो 40-50 साल 60 साल पहले हमारे जो बुजुर्ग थे, सज्जन थे, उनके वो दिमाग में ऐसा आइडिया सोचा होगा कि यो बैल से चलने वाली ऐसी कोई चीज बन सकती है। तो ऐसा करके वो शायद 50 फीट 60 फीट नीचे से रेहट से पानी निकाल के वो सिंचाई करके वो खेती या फिर ऐसी कुछ बहुत सारी जो फसलें थी वो पैदा कर सकते थे। तो इस आपको कैमरे के सामने दिखाई दे रहा होगा, ऊपर कई प्रकार के अस्त्र और वो रखे हुए हैं। तो ये इसके बारे में भी आप थोड़ी जानकारी दीजिए। तो ये सब खेती संरक्षण या फिर हमारे जंगलों में बहुत सारे घर होते थे, तो उस समय कोई जंगली जानवर या फिर खेती के रक्षण के लिए जो काम में आने वाली चीजें थी वो सब मैंने रखी हुई है। आज सब के इस गांवों में या घरों में ये चीज देखने को नहीं मिलती है। तो मतलब ऐसी कोई चीज को हमारे बुजुर्ग जो उपयोग करते थे, तो ये चीज बच्चों जान सके, पढ़ सके, इसलिए मैंने यहाँ रखी हुई। तो इन्होंने विलुप्त हो रही चीजों को, जनजाति परंपरागत को, उनका संरक्षण किया है। और इस पूरे जो इनका जो कक्ष है, इस पूरे में विविध प्रकार के इन्होंने जो इस प्रकार के जो वस्तु है उनको संरक्षण करके रखा है। और कैमरामैन ये पूरा इस रूम का दृश्य बताइए। ये पूरे रूम में इस तरह भी इन्होंने अलग अलग प्रकार की रखे हुए हैं। यहाँ पर देखो, ये पुराने जिस पूजा की सामग्री है, खेती करने का है, और अलग अलग प्रकार के नाम है। यहाँ पर तेंदू पत्ते का भी रखा हुआ है। और यहाँ पर ये जो खेती करने के लिए काम आने वाला एक है। और इस तरफ भी इन्होंने अलग अलग है। ये जो मंदिर में शायद बेल को बांधने वाला है, सजाने वाला है। इस तरफ ये जो बांस से बने हुए हैं, ये तेंबू का है। ये डम्बस है जो बजाने के काम आता है, योग करने के लिए काम आता है। और यहाँ पर जो जनजाति समाज, आदिवासी समाज के लोग बनाते थे, उनको उपयोग करते थे, उसका पूरा नेचुरल यहाँ पर इन्होंने संरक्षण कर रखा है। साथ ही जनजाति समाज में एक जो मूर्ति स्थापन होती है, किसी को अगर कोई मन्नत पूरी हो जाती है तो उनके गांव का मंदिर होते हैं, वहां पर इस प्रकार का वो चढ़ा हुआ होता है। ये शादी में शायद काम आने वाला एक तोरण है। तो वो शादी जब जनजाति में समाज में शादी होती है तो घर का जो होता है उसमें इसको सजाते हैं। तो उसको ये शादी का
और यहाँ पर आदिवासी क्षेत्र में उस प्रकार में किस प्रकार के मकान होते थे तो उसका उन्होंने मॉडल दृश्य बताया हुआ है। ये लकड़ी का मकान है, ये पक्का मकान है और कच्चा मकान है। तो ये पूरा उन्होंने दृश्य बताया था। ये पास में दिखाई दे रहा है, ये हवा करने के लिए है। लोगों के पास उस समय इलेक्ट्रिक की सुविधा नहीं थी, पर जनजाति समाज के दिमाग, उन लोगों का इतना दिमाग था, उन्होंने इस प्रकार के साधन उन्होंने बनाए थे। और इस तरह पर भी इन्होंने ये लठ है जो काम आता है सुरक्षा करने के लिए, और ये पर लोहे का लगा हुआ, ये भी एक सुरक्षा के लिए ही काम है। तो ये पूरा